आजकल जब लगातार ब्रेकिंग न्यूज हो रही है, एक के बाद एक स्कैंडल दिखाई दे रहा है, जबरदस्त साइंटिफिक खोज की रील्स आपके सामने आती हैं, उसके बावजूद आपको हैरानी के लिए तरसना पड़ता है। हम 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए हैरान होते हैं और फिर अगली रील पर चले जाते हैं। एक एहसास जो हम सब महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ चौंकाता क्यों नहीं, अब कुछ हैरान क्यों नहीं करता, अब विस्मय कहाँ गायब हो गया, अब आपको नई चीजें हैरान नहीं करती। और यही हैरानी की बात है। आपको एआई का इस्तेमाल करके ऐसे दृश्य गढ़ने पड़ रहे हैं जो दृश्य हैरान करते हैं 1 सेकंड के लिए, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो सामान्य दृश्य हैं अब उन्होंने आपको हैरान करना बंद कर दिया। वरना सोचिए कि हमारे सामने हो रहा है गजा में जो हो रहा है, जो निश्चित तौर पर वैसी ही घटना है जैसी घटना जिस घटना पर हम हैरान होते रहे जब हिटलर कर रहा था, लेकिन अब हमारी सहानुभूति उससे लगातार कम हो रही है। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है स्क्रॉल करने की? क्योंकि आपकी जो हैरानी की तलब है वो अब पूरी नहीं हो रही। जिस दिन मानवता से विस्मय छिन जाए, नई खोज उसी दिन समाप्त। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आखिरी बार कब किसी खबर ने, किसी घटना ने, किसी नई चीज ने आपको सचमुच हैरान किया था और वो हैरानी टिकी थी। आजकल जब लगातार ब्रेकिंग न्यूज हो रही है, एक के बाद एक स्कैंडल दिखाई दे रहा है, जबरदस्त साइंटिफिक खोज की रील्स आपके सामने आती है, उसके बावजूद आपको हैरानी के लिए तरसना पड़ता है। हम 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए हैरान होते हैं और फिर अगली रील पर चले जाते हैं। समझना यह है कि अब गहराई से हमें कुछ भी कोई चौंकाता क्यों नहीं। हमारी भावनाएं, खुशी, हैरानी, रोमांच क्या समय के साथ सुन्न होती जा रही। मैं अपनी पीढ़ी की तरफ से ये शिकायत करने आपके सामने आया हूं। हमारे समय में जब हम लोग रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि के निबंधों को पढ़ते हैं, उन निबंधों में जिनमें एक के बाद एक मनोविकारों की बात होती है, तब हमें हैरानी होती है कि वे सारे मनोविकार, वे सारे मनोभाव, वे सारे जो भाव हैं, वे कहाँ लुप्त हो गए। एक एहसास जो हम सब महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ चौंकाता क्यों नहीं, अब कुछ हैरान क्यों नहीं करता, अब विस्मय कहाँ गायब हो गया, कहाँ गया वह अद्भुत रस जो कि तमाम नाट्यशास्त्र में एक महत्वपूर्ण रस है, जिसके अनुभवों में हमारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह जिसका स्थायी भाव विस्मय है, यह स्थायी भाव कहाँ चला गया, विस्मय कहाँ है। आधुनिक जो दौर है उसमें सच्चे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मनोवैज्ञानिक वजह क्या है जिसके चलते यह एक शानदार भाव, विस्मय का भाव लुप्त होता जा रहा है। तकनीक, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया हमें 24 घंटे लगातार सूचनाएं दे रहा है। परिणाम ये है कि ये सूचनाएं हमारी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती थी, खुशी की, आश्चर्य की, यहाँ तक कि सदमे की, उन्हें धीरे धीरे मंद कर। मेरे मन में ये विचार इसलिए आया कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि हिमाचल से, उत्तराखंड से लगातार ये खबरें आ रही थी, कश्मीर से, यहाँ तक कि पाकिस्तान से ये खबरें आ रही थी कि बाढ़ के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी एक के बाद एक रील आ रही थी, उन रीलों को लगातार लाखों, मिलियन लोग व्यूज में देख रहे थे। लेकिन वो देख क्या रहे थे? वो इंतजार कर रहे थे कि कोई पुल गिरने वाला है, वो इंतजार कर रहे थे कि कोई पहाड़ ढहने वाला है, और जैसे ही वह पुल गिरता था या पहाड़ जो है वो ढहता था, लोगों की वह जो इच्छा थी उसे ढहता हुआ देखने की, कितनी अफसोसजनक इच्छा, वो पूरी हो जाती थी और अगली रील की तरफ चलते थे। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक सुन्नता, इमोशनल नंबिंग कहा गया है। हिडोनिक एडेप्टेशन शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। नोबेल विजेता डैनियल काहेमन, डैनियल काहेमन का बहुत महत्वपूर्ण नाम माना जाता है मनोविज्ञान में। उन्होंने और उनके सहयोगी एमोस हस्की ने बताया कि इंसान का दिमाग नई उत्तेजनाओं को बहुत जल्दी नॉर्मल बना लेता है। यानी कि वह हैरानी जो आपको आश्चर्य, विस्मय देनी चाहिए थी, अब न्यू नॉर्मल हो जाती है। और इस न्यू नॉर्मल के कारण आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं दिमाग की, वो धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लौट आती हैं और हम खो देते हैं एक खूबसूरत भाव, विस्मय का भाव। आखिरी बार सोचिए कि आप किस टूरिस्ट स्पॉट पे गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो उससे पहले ही आप उसकी इतनी तस्वीरें पहले से देख चुके थे, आपने उसकी इतनी रील्स, इतने शॉट्स पहले से देख लिए थे कि आप वहां पर हैरान हो ही नहीं रहे थे। आप वहां पहली बार थे ही नहीं। आपको लग रहा था कि वहां आप पहले रह चुके हैं, आपने इन तस्वीरों को, इन दृश्यों को पहले से देखा हुआ है। यानी कि सूचनाओं के इस सैलाब ने और अटेंशन इकोनॉमी ने अब आपसे आपका वह प्रिय भाव
छीन लिया है, जिसे हम विस्मय कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं, हैरानी कहते हैं। एक के बाद एक स्टडीज़ ये बता रही हैं कि इस नए सोशल मीडिया के उभार के बाद, मोबाइल पर तमाम चीज़ों के आ जाने के बाद, इन भावों पर, नवीनता पर जो हमारी हैरानी होती थी, वह अब बंद हो गया। ये हैरानी है क्या मनोवैज्ञानिक तौर? ये एक तरह का इनाम है, जो इनाम हमारा दिमाग देता है किसी नई चीज़ को जानने। जब आप एक नई चीज़ को जानते हैं तो आप हैरान होते हैं और ये हैरानी आपको अच्छी लगती है। ये एक तरह से एक स्टिमुलस है जो आपका दिमाग आपको देता है कि देखो आपने एक नई चीज़ जानी, इसके बदले में आपको ये हैरानी का आनंद मिल रहा है। और अब हो क्या रहा है? आपसे ये आनंद अब छिन गया। नवीनता अब आपको आनंद नहीं देती क्योंकि आपको अब कुछ नवीन नहीं दिखाई देता। मुझे याद है जब हमने 83 का वर्ल्ड कप देखा, हमें याद है जब हम लोगों ने ऐसे अवसर आए जब हमने प्रक्षेपण देखे, ऐसे अवसर आए जब हम लोगों पर ये खबर पहुँची कि हमारा जो मिशन है वो अंटार्कटिका पहुँचा है। हम इन सब से हैरान हो। हमने इस हैरानी का आनंद लिया, लेकिन अब इस नॉवेल्टी ने आपको थकान देनी शुरू की है। नॉवेल्टी फटीग आ रहा है। अब आपको नई चीज़ें हैरान नहीं करती और यही हैरानी की बात है। सोशल मीडिया को अगर आप ध्यान से देखें तो इसने एक और चीज़ की है और यह चीज़ ये है कि वह लगातार तुलना के जंजाल में आपको फँसा रहा है। सोशल मीडिया जो है उसने आपकी भावनात्मक समझ को घिस दिया है, तोड़-मरोड़ दिया है और परिणाम ये है कि आपको लगातार उस डोपामाइन की ज़रूरत पड़ने लगी। ये डोपामाइन आप इतना ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं कि अब अधिकांश चीज़ें आपको नया डोपामाइन देने में असफल सिद्ध हो रही हैं। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य के लिए नई चीज़ें गढ़नी पड़ रही हैं जो सच नहीं है। आपको एआई का इस्तेमाल करके ऐसे दृश्य गढ़ने पड़ रहे हैं, जो दृश्य हैरान करते हैं 1 सेकंड के लिए, लेकिन उसकी वजह ये है कि जो सामान्य दृश्य हैं, अब उन्होंने आपको हैरान करना बंद कर दिया। कितने समय तक कवि इस बात पर हैरान होते रहे कि कैसे चिड़िया कूकती है। वो हैरान होते रहे कि कैसे ओस का स्पर्श आनंद देता है। सोचिए कि क्या अब हमें ये आनंद इन चीज़ों से मिल रहा है या फिर हम एक किस्म की हेडोनिक ट्रेडमिल पर हैं। हम लगातार उन चीज़ों को इतना कंज़्यूम कर रहे हैं कि अब उन चीज़ों का वह असर होना ही बंद हो गया है, जो होना चाहिए। और खबरें आ क्या रही हैं? खबरें एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आ रही हैं और उसके बावजूद आप में वो फटीग पैदा कर रही हैं। हम 2 तरह की चीज़ों से परेशान हैं। एक खबरों की आदत, ब्रेकिंग न्यूज़ की आदत, इसलिए हैरान होना बंद और दूसरा त्रासदी से होने वाली थकान, इसलिए उससे पैदा होने वाला जो दुःख है, वह कम। ये जो ट्रेजेडी फटीग है, जिसके बारे में येल यूनिवर्सिटी में पॉल स्लेविक ने काम किया है और उन्होंने अपने रिसर्च में दिखाया कि इंसान बार-बार हिंसा या त्रासदी की खबरें देखता है तो उसकी सहानुभूति कम होने लगती है। वरना सोचिए कि हमारे सामने हो रहा है गजा में जो हो रहा है, जो निश्चित तौर पर वैसी ही घटना है जैसी घटना जिस घटना पर हम हैरान होते रहे जब हिटलर कर रहा था। लेकिन अब हमारी सहानुभूति उससे लगातार कम हो रही है। हम देख रहे हैं कि गजा में जो एक तरह का जेनोसाइड दिखाई देता है, उसके बावजूद लोग उससे ना हैरान होते हैं, ना उसके प्रति हमदर्दी दिखा पाते हैं। हमें प्राकृतिक आपदाएँ, जंग, महामारी इन सब से धीरे-धीरे हम इम्यून होते जा रहे हैं। 2020 में जब कोविड आता है, तो कोविड के रोज़ के आंकड़े देखकर थोड़ी बहुत हैरानी फिर भी होती थी और धीरे-धीरे वे लगातार ऐसा होता गया, तो फिर मौत के आंकड़ों ने भी हमें डराना बंद कर दिया, हैरान करना बंद कर दिया, दुखी करना बंद कर दिया। क्योंकि सोचिएगा, यही वे मनोविकार या भाव हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और जैसे-जैसे हम इनके प्रति इम्यून होते जाते हैं, जैसे-जैसे हम इनसे प्रभावित होना बंद करते जाते हैं, हमारे अंदर की इंसानियत उतनी ही कम होती जाती है। हम धीरे-धीरे कम इंसान होते जाते हैं। ये एक भाव के साथ नहीं हो रहा, ये तमाम मानवीय भावों के साथ हो रहा है। पहले आप जाते थे, 1 लड्डू खरीदते थे, आपको संतुष्टि मिल जाती। आप एक शॉपिंग में छोटी-सी चीज़ कोई खरीद कर आते थे, 4 लोगों को दिखाते थे या उनके बारे में बताते थे और आपको उससे संतुष्टि मिलती थी। लेकिन अब आपके पास आपके फ़ोन में फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ज़ोमैटो, स्विगी सब कुछ है। इस कारण आप इस संतुष्टि के लिए स्क्रॉल तो ज़्यादा कर रहे हैं, खरीदारी तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस खरीदारी से प्रतिदान में जो आनंद मिलता था, वह तुलनात्मक तौर पर घट गया है। यानी कि कंज़म्पशन बढ़ती है, लेकिन उस कंज़म्पशन से होने वाली संतुष्टि धीरे-धीरे कम होती जाती है। ऐसा लगातार आप देख रहे हैं। और ये अर्थशास्त्र में इस बात को बार-बार कहा गया कि जैसे-जैसे आप कंज़म्पशन बढ़ाते हैं, उस कंज़म्पशन से मिलने वाली जो संतुष्टि है,
वह धीरे-धीरे कम होती जाती है। यही प्रभाव हम मानवीय भावों पर भी देख रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कंटेंट कितना ज़्यादा है। मुझे याद है कि हमारे समय में सप्ताह में 1 फ़िल्म आती थी। पूरे सप्ताह हमें इंतज़ार होता था, पता होता था कि कौन-सी फ़िल्म इस सप्ताह आने वाली है। हम उसकी तैयारी करते थे, फ़िल्म देखते थे। अब आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास मूवी ऑन डिमांड है, आपके पास तमाम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है जिनमें आप बाकायदा बिंज वॉचिंग करते हैं। आप एक एपिसोड खत्म होते ही दूसरा एपिसोड देखते हैं, आपको और ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करना पड़ता है। उसी मात्रा में हैरानी, उसी मात्रा में आनंद पाने के लिए, और शायद तब भी आपको उस मात्रा में आनंद या हैरानी नहीं मिल पाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमसे क्या छीना जा रहा है और बदले में हमें क्या मिल रहा है। हम कंज़म्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमें जो प्राप्त हो रहा है, जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है, वह कम हो रही है। हालाँकि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इसका संबंध जो है, वह भारत बनाम पश्चिम या भारतीय परंपरा बनाम आधुनिकता से है। और ये बात सही भी है कि अगर हम भारतीय जो जीवन रहा है, उस जीवन में इस आनंद के स्रोतों को देखें, तो हमें त्योहार दिखाई देते थे, हमें लोक कलाएँ दिखाई देती थी, हमें सामूहिक रीति-रिवाज, रस्में दिखाई देती थी, और ये खुशी देती थी। बहुत सारे लोगों को खुशी देती थी, ऐसे लोगों को जिनका इससे सीधा लेना-देना नहीं होता था। शादी-ब्याह दूल्हा और दुल्हन का हो रहा है, लेकिन तमाम समाज के लिए, तमाम गाँव के लिए, यह पूरे गाँव के लिए एक रस्म होती थी, पूरा गाँव इसमें शामिल होता था, आनंद महसूस करता था। हमसे अब वह आनंद छिन रहा है। मुझे याद है, बचपन में दिल्ली में लगने वाला व्यापार मेला तमाम दिल्ली को हैरानी से भरता था, खुशी से भरता था। दिल्ली के तमाम लोग वहाँ जाते थे, 1 दिन बिताते थे, और वापस आते हुए हैरान चीज़ें बताते थे कि अमुक देश के पवेलियन में उन्होंने ऐसी चीज़ देखी, अमुक देश के पवेलियन में उन्होंने ऐसी चीज़ देखी। अब ये कलाएँ, अब ये त्योहार, ये फेस्टिवल, ये प्रदर्शनियाँ हैरानी नहीं देती। हमें त्योहार हैरानी देना बंद कर चुके हैं। अब उनसे डरने लगे हैं, हम उनके लिए चिंतित होने लगे हैं। हमसे तमाम जो ऑफ़लाइन चीज़ें थी, अब उनसे मिलने वाला आनंद धीरे-धीरे कम हो रहा है। आपको कोई हैरानी की बात नहीं होगी, अपने पड़ोस में पता कीजिए, बल्कि हो सकता है आपके स्वयं के साथ होता हो कि दिवाली का दिन है, आपने एकदम दिवाली वाले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन बजाय बाहर जाकर लोगों से मिलने के, बजाय लोगों के पास जाकर बात करने के, आप अपने फ़ोन के साथ बैठे। क्योंकि उससे मिलने वाला आनंद आपको कमतर लगता है, आपको लगता है उतनी हैरानी या खुशी के लिए शायद एक रील और देख लेना ठीक रहेगा। कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि आधुनिकता के साथ-साथ हमने आश्चर्य बोध को एक कमोडिटी बना दी। अब इस कमोडिटी को आपको खरीदना पड़ता है। इस कमोडिटी के लिए आपको बहुत सारी अटेंशन देनी पड़ती है, और तब भी धीरे-धीरे ये इस कमोडिटी का मिलना कम होता जा रहा है। किसी क्रिएटर से बात कीजिए, मुझे तो लगातार क्रिएटर से बात करनी, लगातार ये मुश्किल होता जा रहा है कि आप अपने ऑडियंस की अटेंशन रख सकें। इसलिए क्या तरीका अपनाया जाता है? कोई भी क्रिएटर आपको बताएगा कि शुरुआती 5 सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट हैं, 7 सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हुक देना। ये हुक क्या है? ये हुक एक वादा है। एक वादा है क्रिएटर की तरफ से कि देखिए, मैं आपको बहुत हैरान करने वाला हूँ, ज़रा रुकिए, तो हुज़ूर रुकिए। रुकिए ज़रा, देखिए, मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ, और ऐसा शुरुआती 3 सेकंड, 5 सेकंड में करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्क्रॉल कर दिए जाएँगे। आपको इतनी जल्दबाज़ी क्यों है स्क्रॉल करने की? क्योंकि आपकी जो हैरानी की तलब है, वो अब पूरी नहीं हो रही। ये जो विस्मय है, ये जो आश्चर्य है, ये जो आश्चर्य से मिलने वाला आनंद है, हमसे छीन लिया गया है। हमसे छीन लिया गया है क्योंकि हम लगातार, लगातार इस कंज़म्पशन में हैं, इस कंटेंट की कंज़म्पशन में हैं, सूचना के सैलाब में हैं, सोशल मीडिया में हैं, त्रासदी की थकान में हैं, और हमें जो इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन चाहिए, उसकी चाह हमें हैरान होने का रन अप ही नहीं दे रही। हैरान होने के लिए जैसे पहली सम स्थिति आनी चाहिए, जैसी ऊब वाली स्थिति आनी चाहिए, वैसी आ ही नहीं पा रही। कुछ हैरान नहीं करता, सूर्य हैरान नहीं करता, प्रकाश हैरान नहीं करता, अंधकार हैरान नहीं करता, अब कुछ हैरान नहीं करता। दरअसल है क्या? इसे समझिए कि आश्चर्य जो है वह संदेह नहीं है। आश्चर्य वह चीज़ है जिस आनंद के लिए आप गवेषणा करते थे। आप रिसर्च करते थे, और रिसर्च के बाद किसी एक दिन आर्किमिडीज़ को पता लगता है, और वो हैरान होता है। किसी एक दिन ऐसा होता है कि आर्किमिडीज़ को पता लगता है कि ओह! ये थी सच्चाई। और फिर वह उत्साह में भागता है। किसी किसी न्यूटन को पता लगता है, और वह उत्साह में भागता है। हमने यह उत्साह छोड़ दिया है। हमने यह उत्साह जो है वह त्याग दिया है। हमने इस उत्साह को एक सौदे में दे दिया है, और इस सौदे में हम पूरी तरह से हारे हैं, क्योंकि हमने ही अपना समय दिया, हमने ही अपनी अटेंशन दी,
और हमने ही उससे मिलने वाले आनंद को भी तिलांजलि दी। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि प्लीज सबसे पहले कंजम्पशन को स्लो कीजिए। ये जो टेस्ट मैच से वनडे से T20 जाने वाली जो प्रक्रिया है, जो आपके कंजम्पशन पे भी लागू हो रही है। पहले आप लॉन्ग फॉर्मेट देखते थे, फिर आप शॉर्ट फॉर्मेट देखने लगे, फिर आप रील देखने लगे। अब आप कुछ नहीं देखते, आप केवल स्क्रॉल करते हैं। आप ऊपर की तरफ जाती हुई स्क्रीन देख पा रहे हैं। इसे रोकना पड़ेगा। प्लीज स्लो डाउन योर कंजम्पशन। ऐसा करने से आप उसका धीमा आनंद लेंगे। मैं आपको एक आसान और एक छोटा तरीका बताता हूं। बैकग्राउंड देखिए, थोड़ी देर शांत रहिए और बैकग्राउंड देखिए बजाय केवल फोरग्राउंड में फंसने के। जरा सोचिए, 1 मिनट का अगर आप वीडियो देखते हैं, जरा सोचिए कि इस वीडियो को बनाने में की प्रक्रिया क्या रही हो। यानी दीजिए उसे 3 मिनट, दीजिए उसे 5 मिनट, या फिर लॉन्ग फॉर्मेट देखिए। जिस जगह आपको थोड़ी सी ऊब हो रही है, वहां भी उसे 2x मत कीजिए, उसे 3x मत कीजिए। थोड़ा अपने दिमाग को इत्मीनान दीजिए। स्लो कंजम्पशन आपको आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करती है। ये छोटे-छोटे कदम आपको फिर से खुशी और हैरानी दे सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी हैरानी को मौत न दें। अपने विस्मय की हत्या न करें, क्योंकि जिस दिन मनुष्य विस्मय खो देगा, जिस दिन मानवता से विस्मय छिन जाएगा, नई खोज उसी दिन समाप्त हो जाएगी। ये विस्मय हमारे दिमाग द्वारा दिया गया वह आनंद है जिसके लिए अब तक तमाम वैज्ञानिक, तमाम दार्शनिक, तमाम समाजशास्त्री पूरी ताकत से पूरा जीवन देते रहे हैं, विस्मय का कोई एक क्षण पाने के। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पीढ़ी इस बात की दोषी हो कि उसने मानवता से विस्मय, आनंद, आश्चर्य का आनंद छीन लिया।